जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 11 अगस्त से 17 अगस्त तक और 12 राशियों का क्या विवरण है। छोटा पीरियड है। उम्मीद रखता हूँ कि ये आपको काफ़ी लाभकारी महसूस होता होगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा, आपकी प्लानिंग करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कोई सुझाव देना चाहें, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उसका आपको उत्तर मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। और मेष राशि से सबसे पहले लेंगे। मेष राशि के लिए देखें तो मंगल जो है वो गुरु के साथ दूसरे घर में बैठे हैं, राशि स्वामी हैं। तो धन में काफ़ी अच्छी स्थिति है आपकी और काम भी आपके सही ढंग से होते चले जाएंगे। दूसरा, आपके जो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, शुक्र बैठे हुए हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव में एक बहुत ही अच्छा त्रिकोण स्थान है, विष्णु लक्ष्मी स्थान है। तो यहाँ पर बुध के साथ बैठे हैं जो कि एक बहुत अच्छा योग है और आपको धन में भी लाभ दे रहा है, आपको रिश्तों में भी काफ़ी अच्छी वो दे रहा है। कोई प्रेम प्रसंग है वो भी इस वक्त आपके जो है, अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने का। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, परिवार में समय अच्छा बीतेगा। दूसरा, चौथे घर में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जो है चौथे घर में बैठते हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में कोई स्थान मिल सकता है, कोई समाज में कोई भी ऐसी जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं उसमें भी आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। ये दर्शाते हैं आपके घर पर कुछ खर्चा भी कर सकते हैं, ये भी ऐसा भी दिखाते हैं। इसके अलावा अब बात करें तो 11वें घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। शनिदेव लाभ स्थान में बैठे हैं, आपको धन का लाभ लगातार दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र के भी स्वामी हैं तो कार्यक्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छी मदद दे रहे हैं। राहु 12वें घर में बैठे हैं जो कि आप अगर विदेश वगैरह किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें काफ़ी लाभकारी होते हैं, या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं वो भी संभव होता है। और इसके अलावा खर्चे में अगर आप इसमें नहीं हैं तो खर्चे ज़्यादा करवाएंगे ऐसा दिखता है। केतु छठे घर में है। छठे घर में केतु अच्छे परिणाम देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए हैं चौथे घर में बुध के साथ, एक केंद्र स्थान है। तो शुक्र बली भी होते हैं यहाँ पर, तो आपको वाहन का सुख मिलेगा। बुध बैठे हैं साथ में क्योंकि बुध आपके लिए हो गए धन के स्वामी, तो धन में वृद्धि होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से मिले या कैसे भी मिले। माता से भी कुछ प्राप्त हो सकता है, माता भी सुखी रहेगी, उनका भी सुख आप प्राप्त होगा। और इसके अलावा परिवार में भी आपके अच्छा समय बीतेगा। दूसरी एक चीज़ और कहूँ कि आपके राशि के ऊपर जो गुरु और मंगल बैठे हुए हैं, ये दर्शाते हैं आपको एक तो आपके स्पाउस से मदद मिलेगी। गुरु 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं, तो ये दर्शाते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई परेशानी चल रही है तो उसमें लापरवाही ना करें, इस बात की ज़रूर ध्यान रखें। बाकी और कोई परेशानी नहीं है। शनिदेव आपके दशम भाव में वक्री होकर बैठे हैं, शाश योग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए समस्याएं अच्छी हैं। इतना ज़रूर बताते हैं कि ये आपके लिए क्योंकि वक्री हैं इसलिए हो सकता है कोई पीछे छूटे हुए काम पूरे करने पड़ जाएं। साथ में धन के मामले में भी ऐसा दिखाई देता है कि कोई पहले की रुकी हुई रकम आपको मिल सकती है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध बैठे हुए हैं तीसरे घर में शुक्र के साथ। अब
आपको ये कह रहे हैं तीसरा घर पराक्रम का होता है, तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी परिणाम लेने के लिए, तो ये बताते हैं। लेकिन एक बात और है कि तीसरा स्थान जो है वो आपके लिए एक स्वाभाविक बुद्ध का स्थान है, तो यहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी युक्ति से आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र का साथ है तो आपको सहायता भी मिलेगी। कोई अगर आप आर्ट या कोई इसी किसी फॉर्म में काम करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। धन की स्थिति के बारे में देखा जाए तो चंद्र जो है चौथे घर स्वामी है और चौथे घर में बैठे हैं तुला राशि में। इनका गोचर तुला से शुरू होगा और धनु राशि तक समाप्त होगा, तो ओवरऑल यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है चंद्र की, तो आपके लिए धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बाकी भाग्य स्थान में शनि देव बैठे हुए हैं, वो आपका भाग्य बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। द्वादश भाव में गुरु और मंगल बैठे हैं। गुरु तो द्वादश भाव में अच्छे हैं, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, चैरिटी के करवाते हैं। मंगल ज़रूर उतने अच्छे नहीं कहे जाते 12वें घर में, लेकिन एक बात और है कि मंगल जो है गुरु के साथ होने के कारण तो परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनके साथ रह के थोड़ा सा उनका जो मेलेफिक इफेक्ट है वो कम होता है, क्योंकि 8वीं दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव में जो कि आपके पार्टनर्स का है, पति पत्नी का है, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी करते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र बैठे हुए हैं चौथे घर में, सुख स्थान में बैठे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। दूसरा बुध और शुक्र धन भाव में बैठे हैं, और ये आपके लिए क्योंकि एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, लोगों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, परिवार में भी समय अच्छा बीतेगा और धन का भी लाभ होगा। लाभ स्थान में गुरु और मंगल बैठे हैं, जो आपको लाभ दिए जा रहे हैं। हाँ, शनि ज़रूर आपकी अष्टम में बैठे हैं वक्री होकर। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है तो उसको इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान देते रहें, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी सब स्थितियाँ बहुत ही नॉर्मल हैं। आपके पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल स्थिति आपके लिए एक अच्छी दिखाई देती नज़र आ रही है। इसके अलावा अब सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो कि 12वें घर में बैठे हैं कर्क राशि में। अब जब राशि स्वामी 12वें घर में हो तो खर्चा अधिक होता है, लेकिन एक तरफ बात और भी है कि लाभ स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी बुध आपकी राशि पर बैठे हैं, तो एक तरफ धन आ भी रहा है और साथ ही में कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपके लाभ स्थान के जो मालिक बैठे हुए हैं आपकी राशि पर, और शुक्र जो है वो आपके पराक्रम स्थान के मालिक हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र से भी लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो परेशानियां कोई नहीं है आपके लिए, बस आप अपना काम करते जाइए और उससे लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। दशम भाव में वैसे भी देखा जाए तो गुरु और मंगल की युति भी है, जो आपको धन में भी वृद्धि कर रही है, और साथ ही में मंगल योग कारक ग्रह हैं और बली भी हैं, तो आप काम करने में भी बहुत ही आगे बढ़कर करेंगे, जिससे आपको प्रशंसा वगैरह मिलेगी। सप्तम भाव में ज़रूर शनि बैठे हैं वक्री होकर, जो ये बताते हैं कि आपको पति पत्नी के रिश्ते हों या पार्टनरशिप हो, यहाँ पर समन्वय बना के चलें, वाद विवाद में ना पड़े, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। खर्चों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरफ इनकम हो रही है तो दूसरी तरफ खर्चे होते हैं, तो बैलेंस हो जाती है सिचुएशन, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध वक्री चल रहे हैं, तो वक्री ग्रह जब होते हैं तो ये बताते हैं कि कोई या तो पहले की कोई काम आपका रुका हुआ था वो आपको करना पड़ेगा, कोई पेमेंट रुक गई थी तो वो हो सकता है मिल जाए। तो एक किस्म से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरा बुध वैसे देखा जाए तो बैठे हैं 12वें घर में,
शुक्र के साथ। अब 12वें घर में शुक्र की स्थिति उतनी बुध की स्थिति अच्छी नहीं बताई जाती, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल शनि की दृष्टि भी है बुध पर, तो एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये सप्ताह अभी फ़िलहाल जब तक ये 12वें घर में है, थोड़ा सा सतर्क रह के चलिए, अपने आप को खर्चों से भी बचाइए और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। बस इतनी सी बात है। शनि देव छठे घर में बैठे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं आपकी बीमारी से लड़ने के लिए और आपकी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शनि देव ज़रूर आपकी सहायता कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं, जो आपकी राशि पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं, पंचम भाव पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो जो आपको लाभ देती हुई नजर आती है। अब इसके बाद बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के में चंद्र बैठे हुए हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, कार्यक्षेत्र के स्वामी। जब यहाँ पर बैठे हैं तो आपको कार्यक्षेत्र से भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही में गुरु और मंगल 8वें घर में हैं। अब इनकी स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, गुरु हो गए तीसरे और छठे घर के स्वामी। तो गुरु वैसे तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं 8वें घर में, जो कि आपके रोग रेपो ऋण से आपको मदद करेंगे। लेकिन मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो स्पाउस हैं उनको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, उनका ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा शनि देव पंचम भाव में बैठे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, हालांकि वक्री हैं, तो चौथे घर से भी आपको परिणाम देंगे। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं सप्तम भाव में गुरु के साथ। तो बेसिकली तो अच्छी पोजीशन है, आपकी राशि पर दृष्टि भी है, आपको मजबूती भी मिल रही है अपने राशि स्वामी से। और ये भी दर्शाते हैं कि जब राशि स्वामी सप्तम भाव में हो तो आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, गुरु का साथ होगा तो आप जो है एक अच्छी उसका रिजल्ट भी ले पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छी है और आपके पति पत्नी के रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा चौथे घर में शनि देव बैठे हैं वक्री होकर, यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो एक बार सोच लें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि शनि वक्री है। वक्री शनि कुछ ऐसे परेशानी देते हैं कि कहीं ना कहीं जो काम इस पीरियड में करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आगे चलकर परेशानी आती है। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई पहले का कोई काम रुका हुआ हो, वो अब पूरा हो जाए, तो दोनों परिस्थितियां दिखाई देती हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात करें, राहु बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु जब बैठे होते हैं तो थोड़ा सा आपके मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, फोकस नहीं होने देते, तो उस पर आपको ज़रा ध्यान देना है। इन सब बातों की तरफ ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही में दशम भाव में देखा जाए तो बुध और शुक्र बैठे हैं, जो एक आपके लिए, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं बुध, तो कोई ना कोई कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव लेके आ सकते हैं। इसे भी आप पॉजिटिव लेके चलेंगे तो परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम है। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं छठे घर में मंगल के साथ। थोड़ी कमज़ोर स्थिति है, लेकिन गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, यहाँ पर वृद्धि कराएंगे। धन भाव पर पड़ रही है, धन में वृद्धि कराएंगे। तो ये दो तो अच्छी चीज़ें हैं ही हैं। इसके अलावा मंगल जो है वो छठे घर में बैठे हैं, तो मंगल जो है आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। दुश्मनों से, बीमारी से लड़ने के लिए आप बिल्कुल वैसे स्वस्थ रहेंगे, उसमें मंगल आपकी मदद करेंगे। राहु चौथे घर में बैठे हैं, जो आपके घर में जो है वो वैसे इन पर कोई दुष्प्रभाव तो है नहीं, तो इसलिए कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ तक भाग्य स्थान की बात है तो भाग्य स्थान में बैठे हैं शुक्र और बुध,
तो ये स्थिति भी अच्छी है। हालांकि शुक्र जो है 8वें घर के स्वामी है, लेकिन 6ठे घर के स्वामी हैं, तो लेकिन फिर भी ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम ठीक तरीके से चलता रहेगा, आप अपना फोकस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि वक्री हो गए हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, धन का तो लाभ दे ही रहे थे आपको, बाकी वो मकर राशि से भी कार्य करेंगे, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए भी ठीक ठाक बनी हुई है। और जहाँ तक देखें गुरु और मंगल ये बैठे हैं 5वें घर में। 5वें घर से गुरु की दृष्टि भी है आपकी राशि पर, जो कि गुरु जो है आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप लंबी यात्रा पे भी चले जाएं, और ऐसा प्रतीत होता है। और इसके अलावा मंगल बैठे हैं 5वें घर में, तो आप अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं तो उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ के कुछ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। अब जहाँ तक बात करें आपके 8वें घर की, 8वें घर में बुध और शुक्र बैठे हैं। अब देखा जाए तो शुक्र 8वें घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, बुध ज़रूर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि क्योंकि 8वां घर में थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और 7वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य जब 7वें भाव में होते हैं तो थोड़ा सा दूरी रहती है पार्टनरशिप से, तो आप इस पोजीशन को समझते हुए आप एक किस्म से एक नॉर्मल स्थिति लेते हुए चलिए, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं, कोई बदलाव करने की कोशिश ना करिए, तो सामान्य सी स्थिति निकल जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। राहु तीसरे घर में बैठे हैं पराक्रम के स्थान में, वो आपकी मदद कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करेंगे आपके कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि देव अपनी ही राशि में वक्री होकर बैठे हैं। शनि देव, जैसे मैं कई बार कहता रहा हूँ, शनि देव जब वक्री होते हैं तो स्वास्थ्य में ज़रूर परेशानी करते हैं, क्योंकि आपके लग्न के राशि के स्वामी हैं, तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, व्यायाम वगैरह करते रहें, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, कर्म करके ही आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। उपाय यही होते हैं, जो आप परेशानी दिख रही है उसको आप कर्म करके उसको ठीक कर लीजिए। इसके अलावा जहाँ तक बात करें, चौथे घर में गुरु बैठे हैं, साथ में मंगल भी हैं। मंगल तो अच्छे नहीं है चौथे घर में, लेकिन गुरु बैठे हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। अब देखा जाए तो गुरु आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, धन की वृद्धि हो सकती है। लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो यही दर्शा रहे हैं कि आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। कार्य क्षेत्र में दोनों की दृष्टि है, तो दोनों ही आपके कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनाते हुए नजर आएंगे। दूसरे घर में राहु बैठे हैं। आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, चपलता से मत बोलिए, प्रॉमिसेस ऐसे करिए जो कि आप पूरे कर सकें, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। इसके अलावा बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु तीसरे घर में बैठे हैं मंगल के साथ, और मीन राशि पर राहु बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए ये है कि आप एम्बिशियस तो हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ हासिल करने के लिए। तो यही बताते हैं कि आपके पास ज्ञान है, तो उस ज्ञान से आप अपना उसको यूज़ कीजिए और उससे आगे बढ़िए, उसमें मेहनत करिए, आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। जहाँ तक बात है बुध और शनि की, वो बैठे हुए हैं आपके, बुध और शुक्र की छठे घर में बैठे हैं। तो छठे घर में देखा जाए तो बुध भी वक्री है, और क्योंकि आपके लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी वक्री जब होते हैं तो रिवर्सल्स कई ऐसी चीज़ों का हो जाता है कि आपके निर्णय जो है, पहले जो सोच रखा था वो आप बदल देते हैं। तो आप अपनी फोकस करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें क्या फ़ायदा है आपको, क्या नुकसान है, क्योंकि इस बात को सिर्फ
आप अपने फोकस करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो कोई बुरी नहीं है। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। व्यक्तिगत रूप में कोई भी आपको समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।